हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट सेकेंड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा ह्यूमन इन्वायरमेंट किसके बारे में, सेटलमेंट के बारे में, कि वो कैसे लोग सेटलमेंट हुए, यानी कि वो कैसे उनका विकास हुआ, कैसे वो झोपड़ी से बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने लगे। ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, कैसे वो उनका ट्रांसपोर्ट मीडियम है, यानी कि कैसे वो नए नए गाड़ियों का, नए नए आविष्कारों का वो लोग डिस्कवरी की, कैसे कम्युनिकेशन है इसकी लायक, यानी कैसे मोबाइल वाइल का आविष्कार हुआ। ठीक है, टावर्स वगैरह आए, मतलब ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। कहता है हमारा पहला पॉइंट कि इंडिया बहुत ही बड़ा देश है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, 28 राज्य हैं, इसमें पता नहीं कितने ज़िले हैं। ठीक है, तो इंडिया क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ का जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ की आबादी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ का जो नेचुरल है यानी कि विकास है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, यानी कि रैपिड प्रोग्रेस भी हो रहा है इस फील्ड में। किस फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में और ट्रेड के में, ट्रेड यानी कि बिजनेस वगैरह में काफ़ी लोग विकास कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यह सब चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने के लिए हमको साधन चाहिए। कम्युनिकेशन यानी कि बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, साधन चाहिए। जैसे मोबाइल वगैरह क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है बात करना। जैसे मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है दिल्ली में या मुंबई में, ठीक है, या चेन्नई में, तो आपको पूछना है वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे पूछेंगे। अगर कम्युनिकेशन नहीं रहता तो आप क्या करते, जाते वहाँ ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से या एरोप्लेन से, कहीं से जाते वहाँ पता करते। लेकिन आपके पास क्या है, टेलीफोन है, मोबाइल्स है, लैपटॉप है, टैबलेट है, सब कुछ देख सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। तो कह रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जब एक लोगों को क्या होला, पैसेंजर यानी कि उन लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। जब आप स्कूल जाते हैं बसों से, क्या आते हैं, घर से आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अपने आप को, स्कूल से घर, घर से स्कूल। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना, जैसे कि टेलीफोन पे आप किसी से बात नहीं करते, अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने घर पे क्या किसी चाचा वगैरह से बात करते हैं। ठीक है, मामा वगैरह से बात करते हो, तो सब क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो उसी को हमको पढ़ना है कि कैसे ये विकास हुआ इंसानों में। फिर आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री, मतलब द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कई सारे ट्रांसपोर्ट साधन हैं, जैसे कि रोड्स हैं, ठीक है, रेलवेज है, रेलवे यानी कि ट्रेन वगैरह जहाँ पर चलती हैं, वाटरवे यानी कि समुद्रों से भी लोग सफ़र करते हैं, हवाओं से भी, हवाओं यानी कि एरोप्लेन वगैरह सफ़र करते हैं। बातचीत किससे किससे होती है, पोस्ट यानी पोस्टमैन जो होते हैं, लिख कर भी वो लोग पहले क्या करते थे, भेजते थे। टेलीग्राफ सर्विस देते हैं, अब टेलीफोन आ गया है, वायरलेस जो है सिस्टम है। ठीक है, डायरेक्टली कॉल्ड लाइफ लाइन, ये सर क्या है, लाइफ लाइन है कंट्री के, क्योंकि ये इनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्ट लोग कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी हो गया, अच्छा पहिया गाड़ी हो गया, बसेस का यूज़ कर रहे हैं लोग, इलेक्ट्रिक बस का, इलेक्ट्रिक ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं लोग, मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं सर, क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और कम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, दवा के टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, वो भी लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में लगे पड़े हैं। तो क्या उनका एक तरह से लाइफ लाइन बन गया है, यानी कि वही उनका जीवन बन गया है। उनके बिना ये लोग क्या है, कुछ नहीं है। जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जितने भी साधन है, चाहे रेलवे हो गया, चाहे रोड हो गया, चाहे वाटरवे, चाहे एयरवे, क्या कर रहा है कई सारे पैसेंजर को वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है एक कंट्री में। यानी कि आप चाहे तो दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं, मुंबई से कश्मीर जा सकते हैं, कश्मीर से उत्तर प्रदेश आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से पंजाब जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, पूरी आपको आज़ादी है। तो आज़ादी कहाँ से मिला आपको, कैसे ये साधन साधे साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं, ये काफ़ी आसानी से नहीं, इनके बनने में काफ़ी हज़ारों साल लग गए हैं यहाँ तक हमको पहुँचने में। तो इंसान काफ़ी आगे निकल चुका है अपने पूर्वजों से, जहाँ लोग जंगलों में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते रहते थे, तो हम लोग क्या उनसे ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, वही ये कह रहा है। अगला पैराग्राफ कह रहा है पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में हम काफ़ी मात्रा में सामान को नहीं ढो सकते, या खुद को भी सामान, यानी कई सारे पैसेंजर को एक साथ लेकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो ना साधन नहीं था, ना ही बस था, ना बड़े बड़े ट्रेन थे, ना एरोप्लेन थे, कुछ नहीं था। बस क्या था, बस पहले के जानवर थे, घोड़े वगैरह थे, ठीक है, बैल वगैरह थे, ऊँट वगैरह थे, उसी से हम लोग ट्रांसफ़र करते थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो काफ़ी टाइम लग जाता था और काफ़ी दिन चले जाते थे बेफालतू के। लेकिन जब से ये ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम आया है, यानी कि ट्रेन, बसेस, गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी आया है, ये काफ़ी आसान हो गया। और इन चीज़ों से, यानी कि ट्रेनों से और एरोप्लेन से काफ़ी टन, यानी कि हज़ारों टन में, यानी कि हज़ारों किलो का हम सामान क्या कर सकते हैं, एक देश से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं एक ही दिन के अंदर। ठीक है, ये सारे क्या हमारे लिए नए नए कह सकते हैं एक तरह से एडवांसमेंट है, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है हमारा। ठीक है, इंसानों का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी जो अब हो गई हैं, तो इंसानों के लिए क्या काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया हर चीज़। फिर अगला पैराग्राफ कह रहा है कि इसी साधन की वजह से हम बसों की वजह से, ट्रेन की वजह से, एरोप्लेन की वजह से क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को, जो खाने पीने वाला सामान है वो भी क्या कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचा सकते हैं। जिससे इंडिया में जो भी जो भी चावल वगैरह होता है, अच्छे अच्छे चावल होते हैं, उनको दूसरे में बेचा जाता है। ठीक है, तो बेचने से हमको इंडिया को पैसा मिलता है, तो उसी से हमारा चलता है जीवन। इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये सब किससे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट से और कम्युनिकेशन से ही तो हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, और होती तो बहुत ही कम मात्रा में होती है, यानी कि 2-2 किलो, तो 10 किलो, 50-50 किलो, टन्स में, हज़ारों किलो में, तो 10,000 किलो में नहीं होता पाता। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे लिए डेवलपमेंट है। नए नए रेलवेज बन रहे हैं, इन्हें बेहतरीन एरोप्लेन्स बन गए हैं। ठीक है, कई सारे मात्रा में टेलीविज़न, मतलब स्मार्ट, सब कुछ क्या हो, स्मार्ट हो चुका है, यानी कि एक तरह से बेहतरीन लाइफ हो चुकी है इंसानों की, मतलब उनके लेवल पे इंसानों को जो चाहिए वो मिल सकता है। बस उनको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं हर जगह से। ठीक है, तो क्या है, इंसानों का ये डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर कह रहा है, जो अगला पैराग्राफ है, कह रहा है जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो क्या हो गए, रोड वगैरह, रेलवेज हो गए हैं, ठीक है, वाटरवेज हो गए हैं, जितने भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन यानी कि जितने भी बातचीत के साधन हो, क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेज यानी कि प्रभावित कर रहे हैं बिजनेस को और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्या आ रहा है, भारत का बढ़ रहा है, और भारत क्या आ रहा है, ग्रो कर पा रहा है। तो सब इसी की वजह से तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, स्किल बढ़ रहा है, सब डिजिटलाइज हो रहा है, यानी कि सब ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी, यानी कि कॉमन पीपल को भी आसानी हो रही है सारे काम करने में। सर क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से ह्यूमन का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया पहले से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर जो हम चाय पीते हैं वो कहाँ से आता है, असम से आता है। मान लीजिए आप गुजरात में हैं, ठीक है, तो गुजरात में क्या चाय पत्ती तो होती नहीं है, लेकिन आपको चाय पीना है तो कहाँ से आ रहा है, वो असम से चाय पत्ती आ रही है। ठीक है, चीनी वगैरह अभी यूपी पंजाब सिमिलरली से, यानी कि जो चीनी होती है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यूपी और पंजाब में क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या ट्रांसपोर्ट के जरिए से ही तो चाय पत्ती, चीनी हर जगह पे पूरे कंट्री में फैल गई है, कहीं भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं हुआ है। क्यों, जब कमी होता है तो ट्रांसपोर्ट के जरिए या कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग बातचीत करते हैं कि हाँ यहाँ पर कमी हुई है, तो वो लोग पहुँचा देते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए। इसकी वजह से कभी भी कोई कमी नहीं होती है, सारे लोग क्या है, खुश हैं अपने लेवल पे। ठीक है, मतलब इंसानों को देखा जाए तो इंसानों का काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है। ठीक है, उनको हर चीज़ मिल गया है, ट्रांसपोर्ट मिल गया, कम्युनिकेशन मिल गया, पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, तो बस ध्यान समझते जाइए जल्दी जल्दी। कह रहा है दूसरे देशों से बचने के लिए भी, यानी कि जो हमारे पास आर्म्स वगैरह रहती हैं, बंदूकें वगैरह, वो भी हम क्या कर लिए हैं, इतना ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं कि कोई अगर कंट्री क्या करता है, हमला करता है, तो हम उससे लड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, लिखा है ना, फ्रॉम डिफेंस पॉइंट। डिफेंस पॉइंट देखा जाए, यानी कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। जैसे पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारे पास इतने साधन है, क्या कर सकते हैं, हम उसको हरा सकते हैं। ठीक है, सर क्या इंसान क्या किए, डेवलप कर लिए हैं, उनके पास नए नए मिसाइल्स आ गए, नए नए हथियार आ गए हैं, जिसकी वजह से सामने वाले कंट्री को क्या करना पड़ेगा, हार मानना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, इंडिया का ही इंसान जो है, या अलग अलग कंट्री के जो मेन है, वो क्या है, अपने आप को इतना डेवलप कर लिए हैं कि वो किसी से हार नहीं सकते, मतलब उनके पास हर चीज़ है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट को हम देखेंगे, जैसे कि रोडवेज एंड देयर एडवांटेज देखें, यानी कि जो जितनी भी गाड़ियाँ जो रोड पे चलती हैं उनके बारे में देखेंगे और उनके एडवांटेज देंगे कि उनके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, उनके क्या फ़ायदे हैं। कह रहा है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो रोड का नेटवर्क है वो कहाँ पर है, इंडिया में ही है। तो वही कह रहा है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क है वो हमारे भारत में है। ठीक है, भारत में ट्रेन से ज़्यादा रोडें हैं, इसी वजह से कह रहा है रोड्स की वजह से ही सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है, यानी कि लगभग 60% जो गुड्स हैं, यानी कि जितने भी खाने पीने वाला सामान होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी आप चीज़ जानते हैं या जो भी चीज़ आप नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें लगभग उसमें से 60% जो है ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, रोड के जरिए होता है। यानी कि रोड के जरिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से, एक राज्य से दूसरे राज्य में। ठीक है, और 85% पैसेंजर को भी रोड के जरिए क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि वो अपने साधन से जाते हैं, बाइक से, गाड़ी से, बस से द्वारा ये लोग ट्रैवल करते हैं। तो लगभग 100% में से, यानी कि 100 लोगों में से 85 लोग ऐसे होते हैं जो रोड के द्वारा सफ़र करते हैं, या 100 सामानों में से 60 सामान ऐसे होता है जो रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। फिर कह रहा है कि अल्टो नेशनल हाईवे भी हैं कई सारे, जहाँ पे लगभग 2% नेटवर्क क्या है हमारे रोड का वो है, यानी कि जो हाईवे हमारे कंट्री में है वो लगभग 2% रोड है पूरे रोड का। यानी कि मान लेते हैं अगर 100 रोड है तो 100 में से 2 रोड क्या है, हाईवे हैं, बड़े बड़े हाईवेज़ हैं सॉरी, जो कि कैरी करते हैं 40% ऑफ
रोड ट्रैफिक को, ठीक है, यानी कि रोड ट्रैफिक को घटाने के लिए ये काफ़ी मददगार होते हैं। कौन? नेशनल हाईवेज। कह रहा है इसका एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। कह रहा है रोड इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो रोड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गाड़ियाँ चलती हैं, बसेस चलती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम एक जगह से काफ़ी आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं रोड के जरिए। अगर ट्रेन से जाएंगे तो भाई, अगर मान लो तो हमको 1 किलोमीटर दूर जाना है तो ट्रेन से जा नहीं सकते, अपना बाइक स्टार्ट करेंगे या 4 व्हीलर स्टार्ट करेंगे, निकल पड़ेंगे और दे देंगे जो भी देना रहेगा सामान वगैरह, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि रोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। आप डोर से यानी कि घर से घर तक क्या कर सकते हैं, आप सामान को खरीद के पहुंचा सकते हैं उससे घर तक, ठीक है। तो ये रोड का ही की तरफ से क्या है, एडवांटेज है। फिर कह रहा है रोड ट्रांसपोर्ट एज्यूम ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन हिली एरियाज, यानी कि जो घूमने वाली जगह है, ठीक है, उन जगह में भी आप रोड से ही घूम सकते हैं। अगर आप ट्रेन से घूमेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना रोड से है, जितना बाइक मोटरसाइकिल से आएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि रोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं सबके लिए। बाकी रोड्स आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इजी टू मेंटेन। कह रहा है रोड्स को काफ़ी बनाना आसान है और उसको मेंटेन रखना भी आसान है। किसके मुकाबले? ट्रेन और एरोप्लेन्स के मुकाबले। मान लो ट्रेन बनाना है तो उसके लिए पटरी बनाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा, काफ़ी खर्चा होगा, ट्रेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एयरवेज से जाएंगे यानी कि एरोप्लेन्स वगैरह जाएंगे तो उसके लिए हाईवे बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन रोड में उतना खर्चा नहीं है जितना कि उन दोनों में है। इसलिए कह रहा है कि काफ़ी आसान है और काफ़ी मेंटेन हो जाता है आसानी तरीके से, इसलिए रोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंसानों के लिए। तो हमने देखा रोड और उसके एडवांटेज। फिर देखेंगे नेशनल हाईवेज़ और स्टेट हाईवेज़, यानी कि जो नेशनल लेवल पे हाईवे है उनके बारे में और स्टेट के हाईवे की वजह से। तो कह रहा है कि जो रोड्स होते हैं वो लगभग इंटू कई सारे कैटेगरी में बांटे गए होते हैं, या तो नेशनल हाईवे में, फिर हाईवे में, फिर 4 व्हीलर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब अलग लेवल पे होते हैं। कह रहा है जो नेशनल हाईवे होते हैं यानी कि जो स्टेट को स्टेट में कनेक्ट करते हैं, यानी कि यूपी को किसमें, बिहार में क्या करेंगे, जोड़ेंगे हाईवेज, ठीक है, या बिहार को किसमें जोड़ेंगे, अपने वेस्ट बंगाल पर जोड़ेंगे, या महाराष्ट्र को कहाँ जोड़ेंगे, गुजरात में। मतलब इस तरीके से लोग सिटी टू सिटी को जोड़ते हैं। तो ये कह रहा है नेशनल हाईवे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स ऑफ कंट्री, दे लिंक, वो लिंक करते हैं, यानी कि वो जोड़ते हैं किसको, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को। जैसे कि एग्जाम्पल नहीं दिया है, क्या दिया तो है, यूनियन गवर्नमेंट जैसे रोड किंग है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, ठीक है। ये बड़े बड़े हाईवेज़ हैं जो दिल्ली से लेके कोलकाता तक बड़े हुए हैं, और आप चाहें तो दिल्ली से कोलकाता इन हाईवे से जा सकते हैं, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर चेन्नई से मुंबई है, ठीक है, कन्याकुमारी है, श्रीनगर है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो बड़े बड़े हाईवेज़ को जोड़ते हैं, यानी कि बड़े बड़े कंट्रीज़ को, बड़े बड़े देशों स्टेट को जोड़ते हैं बड़े बड़े हाईवेज़। तो इसलिए हाईवे का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कह रहा है कि सब मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे। अगर आपको पूछता है एग्जाम में कुछ नेशनल हाईवे का नाम बताइए, ये बता दीजिएगा, ठीक है। लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कन्याकुमारी, श्रीनगर, ठीक है। फिर कह रहा है द रोड्स विच लिंक द स्टेट कैपिटल विद अदर इंपॉर्टेंट सिटीज स्टेट आर कॉल्ड स्टेट हाईवे। कह रहा है स्टेट हाईवे वो होते हैं, नेशनल हाईवे हमने देखा कि अलग अलग राज्यों को क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे। स्टेट हाईवे वो होता है जो राज्य को कनेक्ट करता है, यानी कि जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि यूपी कनेक्ट करता है बिहार से, बिहार कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र कनेक्ट करता है गुजरात से, ये सब क्या है, स्टेट हाईवेज हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। कह रहा है मेनी मल्टी लेन एक्सप्रेसवेज लाइक मेजर सिटीज़, यानी कई सारे मतलब रोड ऐसे हैं जहाँ आप लोग गाँव में, जो आपका शहर होगा, जो आपका जिला होगा, देखे होंगे कि वहाँ 2 लेन या 4 लेन रोड बना होगा, ठीक है। तो उससे भी बड़े बड़े हाईवे होते हैं। हाईवे क्या होते हैं, 8-8 लेन के होते हैं, यानी कि 8-8 रोड होता है एक ही जगह पे, ठीक है, लंबा लंबा रोड होता है, ठीक है। इस तरीके से कई सारे रोड हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो जाता है, यानी कि सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 18 एक्सप्रेसवे विथ अ कंबाइंड लेंथ ऑफ द मोर देन 2000 किलोमीटर लंबा है ये, जिसका नाम है क्या, यमुना एक्सप्रेसवे। क्या नाम है, यमुना एक्सप्रेसवे, यानी कि ये नोएडा में है, जो कि आगरा को जोड़ता है, ठीक है। नोएडा कहाँ है, दिल्ली में है, और आगरा भी बनी हुई है। तो ये एक्सप्रेसवे है जो इसको जोड़ता है, किसको, नोएडा और दिल्ली को, सॉरी नोएडा और आगरा को। क्या नाम है, यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 2000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो इसकी याद रखिएगा, यमुना एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है, नोएडा और आगरा को। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है, ये 2 जिलों को जोड़ता है। जैसे आपको कोई जिला होगा ना, जैसे मान लेते हैं कोई भी 2 जिला है, मतलब हम नहीं जानते हैं आपका जिला क्या है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं गोरखपुर और महाराजगंज, ठीक है। गोरखपुर महाराजगंज क्या आपस में कनेक्टेड है किसी एक रोड से, ठीक है। तो रोड क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट रोड होगा। जैसे आपका भी कोई जिला होगा, ठीक है, 2 जिलों का नाम ले लिए, 2 जिलों को जोड़ दीजिए, तो कुछ कहेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड, जो कि 2 जिलों को जोड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड। हमने देखा क्या देखा, नेशनल हाईवे देखा जो बड़े बड़े कंट्रीज जो बड़े बड़े सिटीज़ को जोड़ रहे थे, जैसे कि अभी देख रहा हम दिल्ली और कोलकाता को, चेन्नई को, मुंबई को, कन्याकुमारी बड़े बड़े कंट्री जोड़ रहे। फिर देखा हम स्टेट हाईवे जो कि स्टेट को जोड़ रहे थे, यानी कि राज्य को जोड़ रहे थे।
फिर देखा हमने एक्सप्रेसवे, जो कि बड़े बड़े एक्सप्रेस थे जो कि बड़े बड़े शहर को जोड़ रहे थे, जैसे कि नोएडा आगरा को, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे है। फिर देखा हमने क्या देखा, डिस्ट्रिक्ट रोड देखा। वैसे ही गाँव के भी रोड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट रोड की तरह बॉर्डर रोड भी रहता है। बॉर्डर रोड क्या होता है, जो सीमा रेखा होती है, जैसे कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप द बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड यानी कि दो देशों के बीच में जो सेवाएं होती हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ रोड्स होंगी, ठीक है। नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ रोड्स होंगी, वैसे ही बांग्लादेश और कहाँ पर होंगी, इंडिया के बीच में कुछ रोड्स होंगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉर्डर, यानी कि सीमा रेखा। तो कुछ नाम है सीमा रेखा के, कह रहा है आवर बॉर्डर रोड्स रन अब द वेरी बॉर्डर नेपाल, जैसे नेपाल का है, नेपाल का कुछ रोड होंगे जो कनेक्ट कर रहे होंगे इंडिया और नेपाल को। चाइना का भी वही होगा, पाकिस्तान से कनेक्टेड होगा, बर्मा से कनेक्टेड होगा। द वर्ल्ड हाईएस्ट रोड रन्स फ्रॉम द मनाली टू HP इन लेह है। कह रहा जो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा रोड है वो क्या है, मनाली से लेह तक है, जो कि नेशनल हाईवे है या नेशनल एक्सप्रेसवे है, जो कि कितना किलोमीटर लंबा है, 100,000 10,000 लाख, यानी कि 1,51,000 किलोमीटर लंबा है। सोचो इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है, यानी कितना बड़ा रोड है। फिर कह रहा है स्टेट हाईवे है, जो कि 1,76,000 किलोमीटर लंबा है, उससे भी बड़ा है स्टेट हाईवे, ठीक है। यानी कि दो राज्यों को जोड़ रहा है, चाहे इसमें लंबा होगा, ठीक है। ये ऐसे रोड है जो राज्य को जोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रांसपोर्टेशन करना काफ़ी आसान रहता है, आपको सामान पहुँचाना काफ़ी आसान होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में ज़्यादा डेवलप होता है हमारा कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सरफेस रोड एंड अनसरफेस रोड, यानी कि पक्के रोड और कच्चे रोड। एक आप होते हैं ज़्यादातर, यानी कि जो पक्का रोड होता है वो सीमेंट कह रहे हैं, जो नहीं होता है हमारे शहर में होता है ब्लैक रोड, उसे क्या बोलते हैं, सरफेस रोड बोलते हैं। अनसरफेस रोड यानी कि जो कच्चा पक्का रोड होता है, यानी कि जो मिट्टी से बना होता है, गांव वगैरह में नहीं होता है, उसको कच्चा रोड कहते हैं। तो ये कह रहा है वाइल द अनसरफेस रोड आर द मेड ऑफ अर्थ, द अर्थ रोड आर बिल्ट टू द कोल टार एंड स्टर्न ऑफ सीमेंट टोन। यानी कि जो पक्का रोड होता है वो किससे बना होता है, अब पत्थर से बना होता है, कोल टार से बना होता है, यानी कि गर्जन वगैरह नहीं होता ब्लैक ब्लैक कलर का जो रोड होते हैं, वो क्या कहते हैं, अनसरफेस्ड कहते हैं, यानी कि उनके ऊपर सरफेस नहीं होता है, ठीक है। और सरफेस यानी कि कच्चा रोड, जैसे गांव में होता है ना। वाइल द अनसरफेस रोड आर कॉल्ड कच्चा रोड्स। देखो सरफेस रोड यानी कि पक्का रोड जो ब्लैक कलर का होता है ना, शहर में नहीं होता ब्लैक कलर का, उसे कहते हैं सरफेस रोड। अनसरफेस रोड का होता है गाँव वगैरह में होता है, वो मिट्टी का रास्ता होता है, नहीं होता है समुद्र कह रहे हैं सही, गांव के किनारे वाला जो रोड होता है अनसरफेस होता है, वहाँ पर कहाँ पर ईंटा वगैरह होता है, बस मिट्टी का बना होता है जो प्रधान बनवाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, कच्चा रोड, ठीक है। और पक्का रोड क्या है, हमारा सरफेस रोड, जहाँ पर पत्थर का यूज़ होता है, टार का यूज़ हुआ है, ठीक है, सीमेंट का यूज़ हुआ है, कई सारे यूज़ करके उस रोड को बनाया गया है। ये वही कह रहा है कच्चा रोड पक्का रोड, ठीक है। कह रहा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन द अनसरफेस रोड आर रेंडर्ड। जाहिर सी बात है, बारिश के मौसम में क्या होता है, जो कच्चा रोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, यानी कि वहाँ पर पूरा पानी भर जाता है उस कच्चे रोड पे। तो पूरी तरह से क्या होता है, बर्बाद हो जाता है कच्चा रोड, ठीक है। यानी कि जब बारिश होता है तो देखते होंगे जो गांव के बच्चे होंगे, वो जो कच्चा रोड होता है वो वजह कीचड़ फैल जाता है, वहाँ पर लोग जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो था कच्चा रोड। फिर कह रहा है क्या है, क्या गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द सर्विस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है जो पक्के रोड होते हैं जो गाँव को शहर से कनेक्ट करते हैं, शहर को बड़े शहर से कनेक्ट करते हैं और बड़े बड़े शहर को राजधानी से कनेक्ट करते हैं, उसे कौन मेंटेन करवाता है, गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि उसी को गवर्नमेंट बनवाता है। जैसे आपके जो जिले में जितने भी रोड होंगे वो किसने बनवाया होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने। और जो बड़े बड़े हाईवेज होंगे, जो बड़े बड़े अभी ने देखा कि 1,76,000 किलोमीटर के रोड थे, वो किसने बनवाया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सारे रोड का खर्चा वगैरह कौन देता है, गवर्नमेंट वगैरह देता है। हमने अभी तक क्या देखा, रोड के बारे में देखा, नेशनल हाईवे के बारे में देखा, स्टेट हाईवे के बारे में देखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रोड देखा, फिर बॉर्डर सीमा देखा। अब हम क्या देखेंगे, रेलवेज एंड देयर एडवांटेज, यानी कि अब ट्रेन वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा आता है रेलवे वाला, देखो रेलवे ये भी अच्छा है, लेकिन ये क्या होता है, एक छोटे छोटे जगह के लिए नहीं होता है, बड़े बड़े जगहों के लिए होता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे बड़े मान लेते हैं बड़ी मात्रा में हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे 1,000-2,000 किलो है, ठीक है, लाख किलो है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या चाहिए, बड़ा चीज़ चाहिए, यानी कि रेलवे चाहिए। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि पूरे एशिया में, एशिया क्या है हमें पढ़ा है चैप्टर में, कई सारे कंट्री को मिलाकर एशिया बोला जाता है। कह रहा है पूरे एशिया में सबसे बड़ा जो रेलवे का सिस्टम है वो भारत में है, ठीक है। और पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे भारत ऐसा राज्य कंट्री है जो रेलवे नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। जिसे अभी देख रहा है ना, रोड का नेटवर्क सबसे बड़ा था, वैसे ही रेलवे में भी चौथे नंबर पे आता है भारत हमारा। जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेन चलती है, चौथे नंबर पे हमारा देश आता है, और पूरे एशिया में सबसे पहले पे आता है, ठीक है। यानी कि इंडिया में काफ़ी मात्रा में ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। ट्रेन का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हैवी गुड्स को ले जा सकती है, यानी कि रेल आर वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, यानी कि बड़े बड़े सामानों को
ये क्या कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। जैसे मान लेते हैं मुंबई पे कोई सामान आया, ठीक है, उसको कहाँ पहुँचाना है, उसको पहुँचाना है श्रीनगर में या कश्मीर में पहुँचाना है, तो क्या करेगा, कश्मीर में कह रहा है यूपी में पहुँचाना है या बिहार में पहुँचाना है, तो बड़े बड़े जो ट्रेन होंगे, मालगाड़ियाँ होंगी, उसमें सामान रखा जाएगा और वो क्या करेंगी 2-3 दिन में पहुँचा देंगी। 2-3 में नहीं, 1 से 2 दिन लगता है, पहुँचा देंगे अपने यूपी बिहार में जो सामान उनका डिलीवरी होगा। इस तरीके से बड़े बड़े हैवी सामान जो रेल होती है यानी कि ट्रेन होती हैं वो पहुँचा देती हैं, जिसके मुकाबले जो रोड वगैरह नहीं कर पाती, यानी कि जो बसेस वगैरह रहती हैं, जो ट्रक वगैरह रहती हैं, उनको पहुँचाने में काफ़ी खर्चा भी होगा और काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो रेलवे यहाँ पर काम आता है। तो ये कह रहा है दे कैरी गुड टू कम्प्लीटली लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि खूब दूर दूर तक ये जा सकती हैं ट्रेनें बिना किसी दिक्कतों की वजह से, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर कह रहा है द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे इज़ 1,26,511 किलोमीटर, यानी कि भारत में जो रेलवे का रूट है पूरे भारत में वो कितना है। जैसे अभी हमने देखा ना कि देखो, कहने का मतलब ये है इसका कि भारत में जितने भी ट्रेन का रास्ता है, जैसे होता है ना, जैसे किसका रास्ता होता है, ट्रेन का रास्ता होता है ना, सीधा होता है, तो वैसे ही पूरे भारत में कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी कितना बड़ा रेलवे ट्रैक है, जो कि 1,76,000 किलोमीटर 1,26,511 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है 19 जोन्स में और 70 डिवीज़न में, ठीक है, माने कि 19 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो कि लिंक करता है पाकिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, मतलब कि ये 3 राज्यों के यानी 3 अलग अलग कंट्री को क्या करता है, लिंक करता है, जोड़ता है हमारा रेलवे ट्रैक, ठीक है। मतलब कि काफ़ी लंबे लंबे समय दूर तक ये जाता है हमारा रेलवे ट्रैक, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि जो भारत में रेलवे है, यानी कि जो रेल सेवाएँ हैं, कि जो ट्रेन सेवाएँ हैं, वो दुनिया में चौथे नंबर पे आती है और एशिया में सबसे पहले नंबर पे आती है। क्यों? क्या बात है, सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं जो बड़े बड़े सामान को ढोने के लिए आसानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है मेजर रोड्स जो हैं, ये सिर्फ किसके हैं, रोड्स के हैं, मतलब ये सारे रोड्स हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा था कितना 80% पैसेंजर इसी से ट्रैवल करते हैं और 60% जो गुड्स होता है इसी के जरिए जाता है, यानी कि जितने भी सामानें होती हैं उसमें से 60% सामान इन रोड के जरिए जाती हैं। पूरे भारत में फैला हुआ है, ठीक है। ये हमारा रोड्स है पूरे भारत का। अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था कि जो हमारा मेन रेलवे था वो किस किस पॉइंट को कनेक्ट करता है, जैसे कि मुंबई को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, मतलब मेन सिटी को ये भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। दे आर द 4 लोकल पॉइंट्स ऑफ आवर रेलवे बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ट्रेन आइदर ओरिजिनेट टू टर्मिनेट वन ऑफ द दीज। कह रहे जो मेन सिटीज़ हैं उन जगह पे ये ट्रेन जाती है, जैसे गोरखपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, लखनऊ हो गया, मतलब बहुत सारे कंट्री, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीनगर, ये सब ट्रेन जाता है और बड़े बड़े सामानों को या पैसेंजर को उनको वहाँ पर छोड़ता है, फिर चलाता है, फिर छोड़ता है, फिर चलाता है, जिसकी वजह से साधन काफ़ी आसान होता है इंसानों के लिए। फिर कह रहा है द इंडियन रेलवे ऑपरेट ऑन 3 टाइप्स ऑफ गॉज। कह रहा है जो इंडियन रेलवे है वो 3 तरह के गॉज पे चलती है। पहला गॉज होता है हमारा ब्रॉड गॉज, जो कि 1.69 मीटर लंबा होता है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक होता है ना, इस तरह का होता है, वो 3 तरह का होता है। पहला आता है 1.6 मीटर, दूसरा आता है 1 मीटर और तीसरा आता है 0.77 मीटर। इस तरह के गॉज रहते हैं जो कि हिल एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग रहते हैं। इनकी जो रेलवे ट्रैक होता है वो अलग अलग नंबर का होता है, ठीक है, इंटू सिंगल यूनिफॉर्म ब्रॉड गॉज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपेरिजन ऑफ रोड एंड रेलवे एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि दोनों में हम कंपेयर करेंगे कौन अच्छा है, रेलवे अच्छा है कि रोड अच्छा है। आपको क्या लगता है कौन अच्छा होगा? हमारे हिसाब से रोड अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये हर घर जाके आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गुड्स को भेज सकते हैं। अब ट्रेन क्या होगा, ट्रेन तो मेन रेलवे स्टेशन पे जाएगा, आपके घर तो जाएगा नहीं, लेकिन जो रोड्स हैं वो आपके घर तक जाते हैं, तो इसकी वजह से रोड काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखते हैं। फिर भी कह रहा दोनों ही, रोड भी और रेलवे भी, दोनों क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और दोनों ही हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए खाना पीना, ठीक है भाई, दोनों ज़रूरी है। रेलवे और रोड्स भी हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या है, एक तरह से लाइफ लाइन है, ठीक है। देखो रेलवे ट्रैक से मान लेते हैं हमने कुछ सामान भिजवाया, मुंबई से कहाँ भिजवाया, हमारे भिजवाया लखनऊ में, ठीक है, मुंबई से आया लखनऊ में, लखनऊ से किससे आया, मतलब मुंबई से लखनऊ किससे आया, ट्रेन से आया। अब क्या करना है, उस सामान को पूरे यूपी में बांटवाना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी यूपी में ट्रक होंगे, बड़े बड़े ट्रक होंगे, वो ट्रक कहाँ जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे। लखनऊ में सामान को लादेंगे ट्रेन से, किस में, उस ट्रक में। फिर ट्रक क्या करेगा, उस पूरे लखनऊ में यानी कि जितने भी ट्रक होंगे उस सामान भरा जाएगा, वो ट्रक अलग अलग ज़िले में जाके पहुंचा देंगे। जिससे क्या हो रहा है कि पहले हमने ट्रेन से सारा सामान मुंबई से लखनऊ पहुंचवाया, ठीक है, फिर लखनऊ से उसको कहाँ भेजा, हमने भेजा ट्रकों में, फिर ट्रक में भरकर अलग अलग ज़िले में चले गए। फिर अलग अलग ज़िले में हम क्या किए, वहाँ पे जो लोकल पब्लिक होगी उनको हम
गाड़ी से या मोटरसाइकिल से जाके उसको दे सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, रोड और रेलवे का यूज़ करके हम अपने सामान को पहुँचवा रहे हैं। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पर। इसलिए यहाँ फिर बोला है कि दोनों ही, रेलवे भी और रोड भी, दोनों ही हमारे क्या है, नेसेसरी है, यानी कि ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ना कि मुंबई से सामान आया, जैसे मान लेते हैं मुंबई में मोबाइल से भरा पड़ा था एक ट्रेन। ठीक है, वो आया लखनऊ में ट्रक में लादा गया, लादने के बाद वो अलग अलग ज़िले में, यानी कि अलग अलग ज़िले में उसको पहुँचाया गया, फिर ज़िले के बाद उसको लोगों को दिया गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे पास नए नए साधन आ रहे हैं, किसके वजह से, रोड्स और रेलवे की वजह से। ठीक है, फिर अगला पैराग्राफ कह रहा है कि दोनों में, यानी कि रेलवे में और रोड में सबसे ज़्यादा खर्चा रेलवे में लगता है, यानी कि रोड में कम खर्चा लगता है, क्योंकि उसमें उसको मेंटेन करना और बनवाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन रेलवे में क्या होता है, काफ़ी पैसे लग जाते हैं रेलवे को मेंटेन करने के लिए। उसमें हमेशा हर दिन हर हफ्ते उसको पत्थर गिरवाने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि रेलवे ट्रैक क्या रहे, मजबूत रहे और ट्रेन पलटे ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, ट्रेन वगैरह क्या करता है, लड़ वगैरह जाती है या पलट जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है, काफ़ी लोगों की जाने चली जाती हैं, जिसकी वजह से इसलिए कह रहा है कि रेलवे और रोड्स में सबसे बेहतरीन कौन है, रोड है। ठीक है, तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों अगर देखा जाए तो दोनों में से रोड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, यानी कि बेहतर माने जाते हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, मतलब दिक्कत हर जगह में है। रोड में दिक्कत क्या है, इसमें ट्रैफिक लगता है। ठीक है, रोड पर ट्रैफिक लग जाता है, जिसकी वजह से हमको रुकना पड़ता है धूप वगैरह में। तो मतलब दिक्कत है, हर जगह में दिक्कत है। लेकिन देखा जाए तो रेलवे से अच्छा क्या है, रोड है। लेकिन रोड में क्या है, ट्रैफिक लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों हमारे लिए नुकसान भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है फास्टर है, किससे, रेलवे ट्रांसपोर्ट से। मतलब कि रेलवे ट्रांसपोर्ट धीरे चलता है, लेकिन रोड क्या है, तेज चलता है। इसलिए रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहता है, यानी कि लोडिंग के लिए, यानी काफ़ी आसानी से आप जल्दी से रोड ट्रांसपोर्ट में, यानी कि बसेस वगैरह ट्रक में लोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या फिर ट्रांसिट कर सकते हैं, यानी कि 1-2 घंटे में आप घर तक पहुँचवा सकते हैं, जो कि ट्रेन से नहीं हो सकता है। ट्रेन से क्या होगा, बड़े बड़े सामान को हम भेज सकते हैं जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन छोटे सामान को हम घर तक नहीं भेज सकते। आप मतलब अगर कुछ भेजना रहेगा तो हम ट्रेन से थोड़ी ना भेजेंगे कि आपको घर में। ठीक है, किसी साधन से भेजेंगे, रोड के द्वारा ही भेजेंगे। वही कह रहा है कि रोड भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे भी इंपॉर्टेंट है, उनके भी नुकसान है और रेलवे के भी नुकसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं वाटरवेज, यानी कि समुद्रों के जरिए जो ट्रैवल करते हैं शिप्स वगैरह, उसके बारे में कह रहा है। वाटरवेज भी क्या होता है, काफ़ी अच्छा साधन है, जिसकी वजह से वाटर के जरिए, यानी समुद्रों के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचवा सकते हैं हमारे सामानों को, और पैसेंजर को क्या सकते हैं, भिजवा सकते हैं शिप के जरिए। कह रहा है कि भारत में लगभग 111 रास्ते हैं, यानी कि वाटरवेज हैं, यानी कि भारत से दूसरे जगह जाना है तो ऐसे 111 रास्ते हैं। ठीक है, जो पूरे अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे पहुँचे हुए हैं। तो वही कह रहा है कि वो लगभग 20,275 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, कौन, वाटरवेज का रास्ता, जो कि इस तरह से N1, W1, NW2, NW3 करके नाम दिया गया है उसका। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो ये वाटरवेज है, यानी कि जो समुद्री रास्ता है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हैवी गुड्स को भिजवा सकते हैं कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर भी काफ़ी लो कॉस्ट में। यानी कि भाई शिप से हमको जाना है ना समुद्रों के रास्ते, तो ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें ना ट्रेन यूज़ हो रहा है, ना रोड्स यूज़ हो रहा है। बस आपको क्या करना है, समुद्री जहाज़ में सामान को भरना है और भेज देना है, तो चला जाएगा समुद्र के जरिए दूसरे कंट्री में, यानी काफ़ी कम पैसा लगता है इसमें। तो ये कह रहा है कि काफ़ी आसान हो जाता है हैवी गुड्स को ढोने में भी, और लो कॉस्ट पे ये काम करता है। ठीक है, देखा जाए तो सारा सामान जो होता है, मतलब दूसरे देश से जो तेल वगैरह आते हैं, इराक वगैरह से, ईरान वगैरह से, वो समुद्र के जरिए ही आते हैं भारत में। कहाँ पर आते हैं, गुजरात में आते हैं, चेन्नई में आते हैं। ठीक है, मुंबई में आते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये सारे सामान आते हैं दूसरे कंट्री से समुद्र के जरिए। तो यहाँ पर कुछ कैनाल्स के नाम दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं लोग, जो शिप वगैरह कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करना रहता है समुद्र के जरिए, वो करते हैं। जैसे कि द ओनली नेविगेबल रिवर्स आर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। जो गंगा नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ से भी वो लोग क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, यानी कि सामान को पहुँचा सकते हैं जगह से दूसरी जगह तक। फिर क्या है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, फिर बकिंगम कैनाल है आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ कैनाल केरला में। ये सब क्या है, रास्ते हैं जिसकी वजह से आप वाटरवेज को, यानी कि समुद्रों को, यानी कि इन रास्तों के जरिए आप सामान को पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं कंट्री के अंदर भी। और भी कुछ हैं, जैसे कि और क्या कर रहा है, with the construction of the Faraka barrage inland navigation in likely to be the promoted West Bengal, Bihar and East UP। यानी कि इन 3 जगहों पे इस रास्ते के जरिए हम लोग सामान को भिजवा सकते हैं समुद्रों के जरिए। ठीक है, ये करना चाह रहा है। फिर अगला पॉइंट कर रहा है कि भारत में लगभग बहुत बड़ा क्या है, कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होता है, समुद्र किनारा होता है। ठीक है, जहाँ पर मतलब सामान वगैरह आता है। तो कह रहा है भारत में लगभग मिनिस्ट्री का लगभग 13 मेजर पोर्ट है। यानी कि भारत में जो समुद्र का किनारा है ना, उस समुद्र किनारे पे लगभग 13 मेजर पोर्ट है। यानी कि पोर्ट क्या होता है, जहाँ पर शिप वगैरह रुकती हैं,
ठीक है। तो कितना है, 13 मेजर पोर्ट है, यानी कि बड़े बड़े पोर्ट हैं। बाकी इसके अलावा भी पोर्ट है लेकिन छोटे छोटे पोर्ट हैं, लेकिन 13 तो यानी कि 13 मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ पर बड़े बड़े शिप आके रुकते हैं, ठीक है। जिसमें से 12 का गवर्नमेंट है, यानी कि बड़े बड़े जो 13 पोर्ट्स हैं उसमें से 12 गवर्नमेंट के हैं और एक किसी प्राइवेट का होगा। बाकी जो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं वो भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी छोटे छोटे शिप्स रुकते हैं। लेकिन ये जो पोर्ट्स हैं मेजर वाले, वहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। ये कहाँ पर है, 10 बिगेस्ट पोर्ट आर कंडाला, कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। फिर कहाँ, मरमगांव में है, गोवा में। फिर कर्नाटका में है, कोची यानी कि केरला में है। फिर तुतुकुडी यानी कि तमिलनाडु में है। फिर तमिलनाडु में दूसरा चेन्नई में भी है, विशाखापट्टनम में है और उड़ीसा में है। मतलब ये इसका जगह नाम लिख दीजिएगा कॉपी में, तब याद रहेगा। पूछ सकता है कि कम से कम 3-4 नामों के पोर्ट्स का नाम बताइए जहाँ पर बड़े बड़े शिप आकर रुकते हैं। तो बता दीजिएगा कि मुंबई है, गुजरात है, चेन्नई है, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम है, कई सारे हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ के नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे रास्ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड होता है, यानी कि बिजनेस होता है। इनके जरिए दूसरे देशों में भी जाता है, इंटरनेशनल भी ट्रेड होता है और नेशनल लेवल भी ट्रेड होता है और कंट्री के अंदर भी ट्रेड होता है इन्हीं रास्तों के जरिए। क्यों होता है, क्योंकि ये हैवी सामानों को ढो सकते हैं और काफ़ी कम खर्चे पे ये क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो इसलिए वाटर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर रास्ता दिखाया गया है समुद्रों का, किस तरीके से पूरे दुनिया में समुद्र इंडिया के अंदर ही किस तरह से रास्ता चलता है, ठीक है। तो ये देखिए एयर इंडिया सी रूट्स है, ये एयर इंडिया और सी रूट्स दोनों है इसमें। जो कहाँ गया, जो ब्लू वाले हैं, जितने भी ब्लू कलर का है वो क्या है, सारे सारे समुद्री रास्ता हैं। इस तरीके से कोलकाता से चेन्नई आता है, चेन्नई आता है, फिर चेन्नई से घूम कर कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, फिर मुंबई से गुजरात में जाते हैं इस तरीके से क्या होता है, समुद्र के जरिए सामान हमारा एक जगह से दूसरी जगह या एक जगह से दूसरी कंट्री में जाता है। तो ये सारे रास्ते हैं। और जो लाल वाला रास्ता वो किसका है, एरोप्लेन का, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी। ये जो है ना इंडियन रेलवेज है, यानी कि रेलवेज है, यानी कि जितनी भी हमारी ट्रेन चलती है भारत में, ये सब रास्ते हैं उसके, ध्यान से देख लीजिए। आपकी आप उसे आप बुक में होगा, आपके एसएसटी की बुक में तो सर दिखा रहा है ना रास्ता, डॉट डॉट करके लाइन, पतली पतली लाइन, सर क्या है, ट्रेन के रास्ते हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रेन कहाँ चलती है, नॉर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पे देखिए कितनी सारे रास्ताएँ हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रेन के रास्ते हैं। अब हम आते हैं एयरवेज पे, यानी कि इंसानों का वो साधन जहाँ से इंसान क्या कर सकता है, उड़ सकता है। यानी कि इंसान एक तरह से उड़ सकता है, इसमें बैठ के उड़ सकता है, एक तरह से दूसरी जगह जा सकता है। ये काफ़ी महंगा साधन है, लेकिन ये क्या है, एक तरह से आसान साधन है, सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। किससे, ट्रेन से भी और बस से भी, ठीक है। सबसे सस्ता कौन पड़ता है, सबसे सस्ता वाटरवे पड़ता है, फिर रेलवे पड़ता है, फिर रोडवे पड़ता है। कह रहा है एयरवे इज आल्सो फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन का ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अगर आपको कहीं भेजना है, सामान भेजना है, आपको कहीं जाना है जल्दी से, तो आप एयरवे से जा सकते हैं, भले ही पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन द एरोप्लेन कैरी पैसेंजर कार्गो एयर मिल, कह रहा है जो एरोप्लेन है, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उस सामानों को भी ले जाते हैं, ठीक है। कार्गो, जैसे कार्गो मतलब सौदा सामान ले जाना, ठीक है। पैसेंजर को भी ले जाते हैं और मेल वगैरह को भी ले जाते हैं दूसरे जगह तक। कह रहा भारत में लगभग 487 एयरपोर्ट हैं। कितने हैं, 487, यानी कि 487 एयरपोर्ट्स हैं टोटल, ठीक है। इसमें से एयर स्ट्रिप भी हैं, फ्लाइंग स्कूल्स हैं, मिलिट्री बेस है अवेलेबल है इसमें। यानी कि जितने भी पूरे भारत की बात हो रही है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट लेकर बीच तक, जितने भी एयरपोर्ट हैं वो कितने हैं, 487 हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। देयर आर 123 एयरपोर्ट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट, यानी 487 में से 123 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो क्या है, कमर्शियल लेवल पे, यानी कि उसमें काफ़ी मतलब बड़े बड़े मात्रा में लोग जा सकते हैं। और उनमें कुछ क्या है, सिविल और आर्मी यूज़ के लिए भी हैं, यानी कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो आर्मी वगैरह होती है उनके लिए यूज़ के लिए, वहाँ पर कॉमन लोग नहीं जा सकते। मतलब कई सारे एयरपोर्ट हैं जिसमें से 487 पूछेगा आपसे, टोटल 1 वर्ड में पूछ सकता है कि इंडिया में टोटल कितने एयरपोर्ट हैं, तो 487, ठीक है। जिसमें से सबका एयरपोर्ट आता है, यानी कि कॉमन लोगों का भी आता है, मिलिट्री वालों का आता है, ठीक है, प्राइवेट लोगों का भी आता है, मतलब सबके लिए उसमें है, ठीक है। फिर कह रहा है देयर आर 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि 487 में से 35 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि आप एक कंट्री से दूसरी जगह जा सकते हैं उस एयरपोर्ट के जरिए, यानी कि उस एरोप्लेन के जरिए, ठीक है। 7 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कह रहा है कि 35 में से 7 ऐसे हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। जैसे कि पहला आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर है, दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है जो कि दूसरे देश तक जाता है। तो फिर आता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, ये भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से भी आप दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, मतलब ये काफ़ी बड़ा है। 7 है। तीसरा क्या है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी बड़ा है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कहाँ पर, कोची में है। फिर क्या है,
केप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है, फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है, फिर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी गोवा में है, ठीक है। इस तरीके से 7 बड़े बड़े क्या है एयरपोर्ट है। तो हो सकता है आ सकता है कि टोटल एयरपोर्ट कितने हैं 35, यानी कि 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से 7 एयरपोर्ट ऐसे कौन से हैं जो कि मेजर में आते हैं, इनके बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, तो नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा रोडवेज देखा, हमने देखा क्या देखा, फिर रेलवेज देखा, फिर वाटरवेज देखा, अब हम देख रहे हैं एयरवेज, ठीक है। एयर में भी हमने देखा कई सारे एयरपोर्ट देखे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस मैप में जितने भी लाल कलर का दिखाई दे रहा है ना वो सब क्या है एयरवेज है। अभी मैंने बताया ना कि दिल्ली सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, फिर मुंबई में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, गोवा में भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, चेन्नई में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, कोलकाता में सबसे बड़ा स्पोर्ट कह रहे हैं एयरपोर्ट है। सब क्या है, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें से 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उस 35 में से 7 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग देश में जाते हैं। और कुछ मतलब कंट्री के अंदर भी है, जैसे कि मणिपुर में, त्रिपुरा में। कह रहा है एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया पार्ट। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो नॉर्थ पार्ट में होता है, यानी कि इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन भी सबसे ज़्यादा चलती है, अभी हमने देखा है, सबसे ज़्यादा एरोप्लेन भी चलती है, सबसे ज़्यादा लोग भी यहीं बसे हुए हैं, मतलब हर चीज़ क्या है नॉर्थ इंडिया में है। कह रहे इंडिया के नॉर्थ इस पार्ट में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट का काम होता है, यानी कि एयरपोर्ट चलाए जाते हैं, फ़्लाइट वगैरह टेक ऑफ करते हैं, जैसे कि मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ठीक है। इन जगहों पे सबसे ज़्यादा क्या लोग करते सफ़र करते हैं एयरप्लेन से। फिर कह रहा है कुछ माउंटेन पहाड़ कहाँ पर हैं, जगहों पे हैं, जैसे कि म्यांमार में है, चाइना में है, बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट जगह पे है, जो कि मिलिट्री बेस है वहाँ पर। मिलिट्री बेस यानी कि इंडियन आर्मी वहाँ पर तैनात रहती है ताकि बाहरी देश जो है हमला ना कर सके, ठीक है। तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए हैं ताकि हमारे देश को बचा सके खतरों से। ये सारे क्या थे एयरपोर्ट्स थे जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। ये सब साधन है, ठीक है, जो इंसानों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिए हैं काम करने के लिए। मतलब कि इंसान काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गए हैं पहले के ज़माने। पहले जो क्या थे लोग घोड़े से सफ़र करते थे, ठीक है, ऊँटों से सफ़र करते थे, बैलों से सफ़र करते थे। अब इनके पास क्या है, समुद्री रास्ता है, ठीक है, एयरवेज है, रेलवेज है, बड़ी बड़ी बसें हैं, रोड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या था हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था। अब हम देखेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। भाई पहले क्या था, टेलीफोन ही नहीं था, अब हमारे पास स्मार्टफोन है। ऐसे ऐसे इसमें स्मार्टफोन है कि जो कि सब कुछ हम लोग देख सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, वैसे ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी क्या है बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक तरह से लाइफ लाइन है किसका, कंट्री का, यानी कि हर कंट्री का कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट क्या मेन साधन है। उसी की वजह से क्या होता है, हर देश डेवलप कर पाता है, हर देश में क्या होता है लोगों का विकास हो पाता है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक है। कह रहा है कि द मीन्स ऑफ यूजिंग फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, यदि आप किसी को मैसेज सेंड कर पा रहे हैं या मैसेज रिसीव कर पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे हम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। यानी कि आप क्या है मुंबई में है और आपका दोस्त कहाँ है, दिल्ली में है, तो दिल्ली का दोस्त आपके पास मैसेज कर रहा है और आप मुंबई में बैठे बैठे दिल्ली के पास मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। 1 सेकंड के या 10 सेकंड के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जा रहा है, भले ही वो कितना दूर है, ठीक है। एक तरह से टेक्नोलॉजी तो है जो कि कुछ सेकंड के अंदर ही हमें उसका मैसेज मिल जा रहा है, उसकी जानकारी मिल जा रही है कि वो अच्छा है कि ठीक है, बुरा है कि अच्छा है, क्या है, सब कुछ मिल जा रहा है हमको, ठीक है। फॉर कॉमन पीपल मैन पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड द चीपेस्ट सर्विस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कह रहा है जब ये फ़ोन वगैरह नहीं थे, यानी कि स्मार्टफोन नहीं था, पहले के जो लोग थे वो किसे मैसेज वगैरह भेजते थे, पोस्ट ऑफिस से, जो कि हफ्ता 10 दिन लग जाता था मैसेज को पहुंचने में, और आने में भी 1 हफ्ता लग जाता था। कुल मिला के लगभग 15 का 20 दिन लग जाता था मैसेज को पाने में। लेकिन अब क्या लगता है 15 दिन 20 दिन नहीं, 15 सेकंड लग जाते हैं बस आने में, ठीक है। मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड लगता है अगर अगला पर्सन क्या ऑनलाइन हो तो। ये सब क्या है टेक्नोलॉजी है इंसानों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है देयर आर मोर देन 1,53,000 पोस्ट ऑफिस इंडिया। कह रहा है भारत में लगभग कितने पोस्ट ऑफिस है, 1 लाख लगभग 1.5 लाख लोग क्या है पोस्ट ऑफिस चलाते हैं। यानी कि आप अभी भी चाहे तो पोस्ट ऑफिस से सामान वगैरह को भेज सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेबल होता है। तो अभी भी पोस्ट ऑफिस का काम होता है, ठीक है, और काफ़ी सिक्योर होता है। तो वही कह रहा है लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है पूरे भारत में, ठीक है। इसमें से उसमें आपको क्या पिन कोड वगैरह डालना पड़ेगा। दिस पोस्टल इंडेक्स PIN कोड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1972 लाइकवाइज द सर्विस ऑफ पोस्ट सर्विस। यानी कह रहा है जो पहला पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया था वो 1972 में किया गया था, यानी कि 1972 में पोस्ट ऑफिस को लाया गया था मैसेज को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन क्या हुआ बाद में मोबाइल वगैरह आते गए और इनका काम खत्म होता गया, ठीक है। इसकी वजह से ये पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी काम होता है पोस्ट ऑफिस से।
पोस्ट ऑफिस में भी एक वर्ड आता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्या है, नाम में इसकी स्पीड लिखा है, यानी कि ये तेज़ी से पोस्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो जहाँ से आपका 20 रुपये लग रहा था वहाँ पर क्या लगेगा, आपका 30 रुपये लगेगा, यानी कि 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा लगेगा। तो मैसेज क्या होगा, जल्दी पहुँच जाएगा, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ये मैसेज आपके पास, यानी कि जो आपके जिसके पास भेजना था उसके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट ही करवाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मैसेज पहुँच जाए। ठीक है, मान लो मैसेज भेज सकते हैं ना, आपको कुछ भिजवाना है, जैसे कुछ मान लो कीमती चीज़ें हैं, ठीक है, आपको भिजवाना है मुंबई में, आप रहते हैं दिल्ली में, क्या करेंगे आप, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, नाम वगैरह पता वगैरह भरेंगे, उनका मोबाइल नंबर भरेंगे और स्पीड पोस्ट करा देंगे, जिसकी वजह से 2-3 दिन में ही वो पहुंच जाएगा। और पोस्ट ऑफिस क्या होता है, बस कंट्री में ही नहीं, माने कि इंडिया में ही नहीं, दूसरे कंट्री में भी आप पोस्ट करवा सकते हैं। यानी आप चाहें तो अगर कोई आपका जो संबंधित है वो कहाँ रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, तो अमेरिका में आप चाहें तो पोस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो भी क्या होगा, 1 हफ्ते या 10 दिन में पहुंच जाएगा। तो वही कह रहा है कि नाउ अवेलेबल फॉर मोर देन 80 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो भारत का जो संदेशवाहक है, यानी कि जो भारत का पोस्ट ऑफिस है वो लगभग 80 कंट्री में फैल गया है। ठीक है, तो 80 कंट्री कौन कौन से हैं उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका कोई दोस्त है जो कि अमेरिका में रह रहा है, तो उसको कोई आप मैसेज भिजवाना चाहते हैं या कुछ भिजवाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस से भिजवा सकते हैं। कह रहा पहले एक सिस्टम था टेलीग्राम, ठीक है, अब तो टेलीग्राम का एक ऐप आ गया है ऑनलाइन। जब मोबाइल नहीं था, जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, ठीक है, कोई भी मोबाइल नहीं था, तो पहले टेलीग्राम चलता। टेलीग्राम एक तरह का लिफाफा होता है, ठीक है, उसमें मैसेज भर के बंद कर दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का इतना ये भी होता है। लेकिन 2013 में 13 जुलाई को, यानी कि 13 जुलाई 2013 में इसको बंद कर दिया गया। किसको, टेलीग्राम को। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ सके थे, नए नए मोबाइल आ चुके थे, इंटरनेट आ चुका था, जिसकी वजह से हम काफ़ी आसानी से मैसेज को भेज पा रहे थे। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम में यही अंतर होता है कि टेलीग्राम में आप बस मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में आप जो चाहें वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम कब बंद हुआ था, 2013 में। क्यों बंद हुआ था, क्योंकि हमारे पास मोबाइल आ गया था जो कि इसको ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। इंटरनेट आ गए थे, सेवाएँ आ गए थे, जो कि काफ़ी आसान हो गया था मैसेज वगैरह भेजने में। ठीक है, तो वही कह रहा है टेलीफोन वगैरह आ गए थे, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लिखने के लिए आ गया कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे चेंज हुआ, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, और ये भी जरूर आएगा कि टेलीग्राम वाला कब बंद हुआ था, 2013 में बंद हुआ था, 13 जुलाई 2013 में। ठीक है, फिर आता है टेलीफोन। टेलीफोन क्या करता है, कह रहा है कि आप एक दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं जो आपके पास ना हो, चाहे वो पर्सन कहाँ भी कहीं भी हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, किसी भी राज्य में हो, बस वो कहाँ आना चाहिए, पृथ्वी पर आना चाहिए। ठीक है, आप उससे बात कर सकते हैं टेलीफोन के जरिए। तो ये टेलीफोन का पावर है, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन का पावर है कि वो आप जहाँ जिससे जाएँ उससे बात करवा सकते हैं, बस वो कहाँ आना चाहिए, पृथ्वी पर आना चाहिए। ठीक है, या सेटेलाइट में भी रहेगा तभी बात हो पाएगा, यानी कि कहीं भी रहेगा वो बात हो पाएगा, बस उसके लिए आपको थोड़ा पे करना पड़ेगा, यानी कि पैसा देना पड़ेगा, रिचार्ज वगैरह करवाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ फुल फॉर्म्स हैं एसटीडी का है, जिसका मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, या एसटीडी का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। कह रहा है इन लोग के अलावा भी, यानी टेलीफोन वाला के अलावा भी कुछ ऐसे सामान है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। जैसे कि बिसाइड्स, यानी कि इनके अलावा देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, हम लोग इनके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, प्रेस है, फिल्म है, ये सब क्या है, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हमको। इसी तरह क्या है, हमारे कम्युनिकेशन का स्किल है, जिससे हम सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं, न्यूज़ वगैरह जान सकते हैं। ये सब पहले नहीं था, पहले के लोग क्या थे, बस काम था हमको घूमना, खाना पीना और सोना। लेकिन अब क्या है, ट्रांसपोर्ट आ गया है, कम्युनिकेशन आ गया, मोबाइल आ गया है, रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, पता नहीं क्या क्या, गेम आ गया, PS5 आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट है। कह रहा इन सब में से, यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस में से रेडियो इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, न्यूज़ एंड करंट अफेयर ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कह रहा है इन सब में से सबसे सस्ता जो आता है वो आता है रेडियो। रेडियो पे आप कई सारे न्यूज़ को सुन सकते हैं, ठीक है, कई सारे करंट अफेयर को जान सकते हैं, यानी कि जीके जान सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इन 1997 या 1998 में, यानी कि आज से लगभग 25 साल पहले लगभग 195 रेडियो स्टेशन बनाए गए थे भारत में, यानी कि 195 रेडियो स्टेशन इन द कंट्री प्रोवाइडिंग कवरेज 97.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यानी कि भारत में अगर मान लो 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से 97 लोग, यानी कि 97 लोग इस रेडियो का लुत्फ उठा रहे थे, यानी कि मज़े उठा रहे थे, क्योंकि रेडियो पे गाना भी आता था, न्यूज़ भी आते थे और करंट अफेयर्स के बारे में भी पता चलता था। तो रेडियो को पहले काफ़ी ज़्यादा डेवलप, जैसे मोबाइल नहीं आया था जब, अब तो मोबाइल में ही रेडियो है, ठीक है, तो रेडियो पर काफ़ी लोग सुनते थे, क्योंकि उसमें सब कुछ था जो कि मोबाइल में नहीं था। तो कोई उसमें मोबाइल नहीं आया था तब रेडियो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। फिर रेडियो के जस्ट स्टार्ट होते होते तब तक क्या आ गया, टेलीविज़न आ गया, तो लोग क्या करने लगे, टेलीविज़न को सुनने लगे, तब रेडियो बंद हो गया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ कब, 1959 में।
जैसे ये है टेलीविज़न है, वैसे ये क्या हो गया, प्रेस आ गया, यानी कि ये लोग क्या आ गए, मीडिया वाले आ गए। मीडिया वाले आने के बाद क्या आ गया, मोबाइल आ गया। अब सब चीज़ इसी पे मिल जाता है, मोबाइल में भी सब कुछ मिल जाता है, रेडियो मिल जाता है, टेलीविज़न मिल जाता है, प्रेस मिल जाता है, न्यूज़ मिल जाता है, हर चीज़ क्या होता है मोबाइल पे मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंसानों का डेवलपमेंट हुआ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में। ये लास्ट टॉपिक है, कह रहा है कुछ की टर्म्स हैं, किस टर्म्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको समझना चाहिए। पहला था हाईवे। हाईवे क्या होता है, अ बिग एंड इंपॉर्टेंट पब्लिक रोड कनेक्टेड डिस्टेंस प्लेसेस। कह रहा है एक ऐसा बड़ा और पब्लिक रास्ता होता है जो बड़े बड़े दो जगहों को जोड़ता है, जैसे कि दिल्ली मुंबई, ठीक है, और मुंबई चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, इस तरीके से अलग अलग कंट्री को जोड़ता है। फिर था पास। पास क्या होता है, एक तरह का गैप होता है इन द माउंटेन एरियाज रीजन इजी टू क्रॉस, यानी कि एक तरह का रास्ता होता है जो शॉर्टकट प्रोवाइड कराता है पहाड़ों के एरिया में। फिर आता है पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन यानी कि जहाँ पर समुद्र के रास्ते, यानी कि जो बड़े बड़े समुद्र की जहाज़ें रहती हैं वहाँ पर रुकती हैं, ठीक है। फिर आता है मेट्रो रेल सर्विस, जहाँ पर ट्रेन वगैरह रुकती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।